अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। और जितने भी हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का, वीडियोस वगैरह दोस्तों के साथ शेयर किया करें। आज वीडियो बनाएंगे, जवानों का पहला दिन है और बाहर निकालेंगे कि दाना किस तरह उठाते हैं वो देखेंगे, जवानों की पोजीशन देखेंगे। माशाल्लाह से अभी बहुत प्यारे लग रहे हैं इस तरह अपने खानों पे बैठ के। तो इन्हें निकालते हैं बाहर। अभी तक सीखे नहीं हैं। जब मेरे साथ घुल मिल जाएंगे तब ये अच्छी तरीके से निकलेंगे और पास आना भी शुरू करेंगे और दाना भी सही तरीके से उठाएंगे। बिल्कुल सही टाइम पे जवानों को अलहदा किया है। कलियां भी पक्के हो गए माशाल्लाह से। सारे कबूतरों को जो दाना दिया था उनमें से थोड़ा सा बचा हुआ है, वो उठा रहे हैं। तो पता चल जाएगा कि कितने एक्टिव हैं दाने के ऊपर। कितने जवाने माशाल्लाह से किस तरह ऊपर उठ रहे हैं। एक जवान ये अंदर है, मैं भी नहीं देखा कि जवाने कितने अंदर बकाए हैं। एक जवान अभी इस तरफ आके बैठा है तो मुझे पता चला कि एक जवान अंदर है। मैक्सिमम आधे घंटे की इन्हें ज़रूरत है यहाँ पे, ताकि अच्छी तरीके से तड़ा वगैरह भी देखे और फिर दोबारा कल के लिए जो है ना, इनकी जो सोच है वो यहीं पे होगा एक दो दिनों में इंशाल्लाह से। अभी इसी उम्र में आप जवानों को सही तरीके से पहचान सकते हैं। अभी ये जो सौज मैन है इसने पहचान लिया जहाँ से ये आया है, तो क्योंकि ये तड़े पे लगा था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इस जवाने के ऊपर गौर करें। सब्ज मैना जो है ये सिर्फ इस सब्ज मैना जवाने ने जो है ना पहचाना कि ये जहाँ से ये आया है, जगह को अच्छी तरीके से पहचान लिया। तो इसकी जो है ना, इसी से हमें पता चलता है कि बर्ड्स कौन से जो है ना समझदार हैं, कौन से जल्दी कोशिश करते हैं घर ढूंढने की और जल्दी जो है ना पकड़ लेते हैं जगहों को पहचानना। ये देखें, ब्लड जो मैं कहता हूँ, अच्छे ब्लड लाइन और अच्छे बर्ड्स रखें। तो जब आप जोड़े रखेंगे तब आपको पता चलेगा जवानों में। लेकिन ये बहुत ख्वारी का काम है, जवानों को अलहदा करना, फिर उन्हें संभालना। काफ़ी इसमें मैं कहता हूँ काफ़ी जवाने इस तरह हो जाते हैं, आधे से ज़्यादा जो है ना ज़ाया हो जाते हैं। लेकिन जब ये कबूतरें बनेंगे आपके पास तो बहुत ज़बरदस्त एक शौक करवाएंगे आपको। और जब नए जवाने आते हैं इस तरह मैं अलहदा करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है शौक करने में। क्योंकि नए जवाने होते हैं, ख़ुद मुख्तियारी में शुरू में आ रहे होते हैं, तो इनके ऊपर नज़र रखना, कौन से पेड़ का जवाना जो है वो जल्दी चीज़ों को नोट करता है। ये देख रहे हैं अभी ये एक सब्ज़ मैना ने जो है ना
ये इस ग्रेजर को भी सिखाया है, ये जो जोगी है। तड़े पे थोड़ा सा गला लगाते हैं। ये जवानें भी जो है ना ऊपर ध्यान लगा रही हैं। तो अभी थोड़ा सा नीचे दाना देते हैं इन्हें। ऑफ 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 ऑफ। देखिए टूटना, जब जवाने हों या बड़े कबूतर हों ना, वो टूटते इसी वजह से हैं। ये दाना खींच के रखते हैं, सिर्फ उन्हीं के सेहत के लिए खींचना वो कुछ अलहदा है, और अपने शौक़ के लिए दाना खींचना, और उनको वो ख़ुद सीख जाते हैं, लेकिन उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। दाना खींच के जो है ना वो उसमें मेहनत कम लगती है और बर्ड जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो फ़र्क सिर्फ यही है। वैसे कबूतर हैं, जिस तरह आप रखेंगे उसी तरह रखेंगे, जिस तरह सिखाएंगे, जिस तरह चाहते हैं ये उसी तरह करते हैं माशाल्लाह से। क्योंकि ये घर के कबूतर होते हैं, बाहर के कबूतर जितने भी हैं, ये जंगली वगैरह हो या पहाड़ी कबूतर, उस पर भी काफ़ी मैंने जो है ना कोशिश की है कि उन्हें वो करूँ, ब्रीड उनसे लूँ जो पहाड़ी गवादर की तरफ जो कबूतर वगैरह होते हैं, तो वहाँ से कोई इस तरह का अच्छा जो है ना परिंदा नहीं हाथ लगा जो अच्छे बॉडी में हो। सारे वही जो शहर के जंगली होते हैं उससे थोड़े से साइज़ में बड़े होते हैं, लेकिन जो मेन पहाड़ी कबूतर होते हैं वो काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ में होते हैं। तो उनसे ब्रीड, इसी तरह ब्रीड जितने भी होते हैं यार, जो फार्मिंग करते हैं बर्ड्स का, और जितने भी शौकीन फिर बर्ड्स के ऊपर शौक़ करते हैं, तो वो फार्मर जब बर्ड्स अच्छे बनाते हैं और पेयर्स अच्छे रखते हैं, तो जो आसपास इलाके होते हैं उनमें शौक़ ज़्यादा अच्छा बन जाता है। क्योंकि लाजमी बात है, ज़्यादा हो जाते हैं, जितने भी हमारे शौकीन हैं ज़्यादा हो जाते हैं या उनके काम के नहीं होते हैं, तो वो सेल करना शुरू कर देते हैं। अगर अच्छे बर्ड्स होंगे तो वो फार्मर के लिए भी बेस्ट रहता है। दूसरे जो हमारे दोस्त हैं जिन्होंने 2 या 3 या 4 जोड़े रखे हुए हैं, तो उनके लिए भी वो फ़ायदा जो है ना उनको मिलता है, क्योंकि वो नस्ल में पक्के होते हैं। ये बातें जितने भी मैं कर रहा होता हूँ, क्योंकि ये हमारे जितने भी दोस्त हैं जो व्हाट्सएप पे हमारे साथ जुड़े रहते हैं और गपशप काफ़ी उनके साथ होती है, तो उन्हीं से जो है ना ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ सही तरीके से नहीं समझे हैं, तो उसके बारे में बात करना, और जितना पता होता है, और आप लोगों के सामने ही जो जवाने हों उन्हीं के ऊपर बात होती है, बड़े हों उनके ऊपर बात होती है, जो मुझे समझ आ रही होती है। छोटी मोटी समझ होती है हर इंसान के पास, जिस तरह मेरे पास है, तो उससे जो है ना कहीं जाके फ़ायदा मिल जाता है। क्योंकि असल बात होती है ना कबूतरों को पहचानना, दूसरी जो बात होती है वो दाना होता है। लेकिन अगर उड़ान के उसमें देखें, शौक़ के लेवल में देखें ना, तो दाने पे क्यों ज़ोर मारते हैं ज़्यादातर, की जो रोकने की पहचान होती है ना,
तो वो तभी पता चलता है जब जवाने छोटे हों, आपको पता हो और नस्ल का पता हो। जो बड़े शौकीन हैं, जो काफ़ी टाइम से शौक़ रख रहे हैं, तो वो बड़े उम्र के कबूतरों को भी पहचान जाएंगे कि कौन से गले पे ये रुकेगा, कौन से दाने पे ये सेहत गिराएगा, क्या कुछ करेगा। तो ये जो उस्ताद हम कहते हैं वो वक्त ज़्यादा जो बर्ड्स के साथ गुजारता है और उनके मिजाज को समझता है, ब्लड लाइन को समझता है, तभी जाके जो है ना ये चीज़ें इंसान को पता चलती हैं। फिर उन्हें पता होता है कि कौन सा टोटका कहाँ पे बर्ड्स के ऊपर आजमाना है, कौन से कबूतर कितने बर्दाश्त में हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है ना इसी तरह पता लगता रहता है। कोशिश मैं हमेशा करता हूँ कि बातों से भी जितने भी हमारे दोस्त हैं, क्योंकि जितने भी देखने वाले हमारे सारे शौकीन हैं, तो उनका दिल ख़राब ना हो, बस न्यूट्रल बात रखता हूँ। ज़्यादातर अपना ही शौक़ दिखाने की कोशिश करता हूँ, जिस तरह मैं समझता हूँ सिर्फ वही चीज़ें। और एक दोस्त ने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भी किया था कि मेरे पास कुछ बर्ड्स वगैरह हैं, या उनके बर्ड्स या दोस्तों के उनके बर्ड्स होंगे, ज़ुकाम की काफ़ी शिकायतें आ रही हैं। तो ज़ुकाम देखें, गर्मी का जो ज़ुकाम होता है वो गर्मी लगने की वजह से जो है ना शुरू हो जाता है। तो कोशिश यही करें, बजूरी शरबत जो मैंने कहा है वो आप इस्तेमाल करवाएं तो ज़ुकाम में नहीं आएंगे इंशाल्लाह से, वो नॉर्मल रहेंगे, टेम्परेचर उनका थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा। ज़्यादा गर्माइश लगना भी जो है ना ज़ुकाम का बायस बन सकता है, क्योंकि टेम्परेचर हो जाने के बाद जो नाक बहना इनका शुरू हो जाता है, तो वो जो है इनके टेम्परेचर की वजह से होता है, ज़ुकाम की वजह से नहीं होता है, जिसकी वजह से रेजे बनना शुरू हो जाते हैं और आँख भी ख़राब होना शुरू कर देते हैं बर्ड्स। तो सबसे बेस्ट जो चीज़ है, अगर ज़ुकाम वगैरह आप देख रहे हैं कि हमारे बर्ड्स में नज़र आना शुरू हो रहे हैं, तो चाहे छोटे जवाने भी हैं, आधी गोली पोनिस्टान की या कफकोल गोली जो आती है वो आप इस्तेमाल करवाएं। 2 दिन आप इस्तेमाल करवाएं, 2 टाइम देखें, अगर बर्ड्स में फ़र्क आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर एंटीबायोटिक की तरफ आप चले जाएं। उसमें काफ़ी ऐसे वो होते हैं एंटीबायोटिक, तो वो आप अपने हिसाब से जो है ना वो कर सकते हैं। लिंकोमाइसिन भी है और सिरप में भी काफ़ी ऐसे एंटीबायोटिक आ जाते हैं, तो वो आप इस्तेमाल करें जो ज़ुकाम के लिए इस्तेमाल होते हैं, टेम्परेचर के लिए बेसिकली इस्तेमाल होते हैं। साथ में एक एलर्जी की जो भी गोली हो या सिरप वगैरह मेडिकल वगैरह में जाके कि एलर्जी की कोई सिरप वगैरह दे दें, बस वो ये 3 चीज़ें आप चलाएं, इंशाल्लाह से ज़ुकाम कंट्रोल होगा। ये कि टाइम टेबल पुख्ता रखें जो आप दवाई और मेडिसिन चलाते हैं। काफ़ी दोस्त फिर कहते हैं कि यार पहले 1-2 दिन तो ठीक थे, फिर उसके बाद जो है ना ख़राब होना शुरू हो गए, दोबारा से वही हाल हुआ है। तो ये है कि आप प्रॉपर जो उसकी ट्रीटमेंट होगी वो जब आप चलाएंगे तो आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक रहेंगे। पोनिस्टान की गोली सबसे पहले चलानी पड़ती है, एक उसके साथ ही मतलब टेम्परेचर के साथ कोई भी एंटीबायोटिक इन्हें चलाना जो है ना, मुझे मतलब इस तरह फ़ायदा नज़र नहीं आया है। आगे काफ़ी दोस्तों ने किया होगा इस तरह और उन्हें फ़ायदा नज़र आया होगा, तो एक अलग बात है। लेकिन मैं इसी तरह 2 दिन पोनिस्टान या पैनाडॉल दे देता हूँ, तो माशाल्लाह से बर्ड्स थोड़े से सेट हो जाते हैं। उसके बाद देखता हूँ कि रिकवरिंग की तरफ हैं तो 2 दिन और चलाता हूँ और एंटीबायोटिक नहीं देता। अगर देख रहा हूँ कि नहीं थोड़ी सी जो है ना ये इसकी हालत जो है ना नाजुक है, तो फिर जो है ना एंटीबायोटिक 2 दिन बाद शुरू करवा देता हूँ। 2 दिन बाद एंटीबायोटिक, और एलर्जी की कोई भी गोली हो, गोली से सिरप बहुत बेस्ट है, सिरप आप पिलाएं तो इंशाल्लाह से सेट हो जाते हैं। जो एक दोस्त ने कहा था मुंह खोल रहे हैं, यार मुंह खोल रहे हैं तो मैंने एक वीडियो प्रॉपर बनाया हुआ है इसके ऊपर, आप वीडियोस वगैरह चेक किया करें, पीछे जाके देखें वीडियोस वगैरह, उसमें जो टाइटल मैंने दिया होता है तो उसके हिसाब से जो है ना आप समझ सकते हैं कि कौन सी। अभी मुझे उस सिरप का नाम भी नहीं आ रहा कि मुँह खोलते हैं, सांस फूल रहा होता है जवाने का या बड़े कबूतरों का, तो वो बहुत ज़बरदस्त काम करता है। वो बेसिकली पेपरों के लिए जो है ना वो सिरप होती है। तो फ़िलहाल मैं इजाज़त चाहता हूँ, यही कुछ बातें थी, जवाने आप लोग के सामने हैं और माशाल्लाह से ठीक हैं, अपने हिसाब से बराबर हैं। तो कल के दिन देखेंगे इंशाल्लाह से, और इन्हें इंशाल्लाह जल्दी ही जाल हटाएँगे और ताव में भी ले आएँगे इंशाल्लाह से, अल्लाह ने चाहा तो आप लोग के साथ फिर दोबारा जो है ना वो यादें ताज़ा करेंगे। जो जवाने हमने तैयार किए थे वो ये जवाने और वहाँ पे जो जवाने थे, तो तैयारी जो मेन मकसद होती है ना जवाने की, एक साथ ताव लगाना, ताव को पहचानना, उसके बाद जो है ना आप उनका स्टेमिना बढ़ा सकते हैं। तो फ़िलहाल मैंने जवानों को देखें, मेरे लिए बेस्ट हो गया, ये जवाने कुछ आ गए हैं और मेरे पास,
तो जो मेल हैं वो कम है मेरे पास, तकरीबन एक 40 दाने होंगे मेल। तो इनमें से अगर मुझे 20 दाने भी मिल जाते हैं तो एक 60, 65, 50 से 60 तक इस तरह, मतलब एक अच्छा सा लोड तैयार होगा जिसको उड़ाने में हमें मज़ा आएगा, ताव देखने में भी मज़ा आएगा। तो इंशाल्लाह से जैसे जैसे शौक़ में चेंजिंग होती रहेगी, जितना टाइम मिलता रहेगा, जितना शौक़ करता रहूँगा, वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। कोशिश मेरी यही होगी कि अच्छा शौक़ दिखाऊँ आप लोगों को। अगर बीच में कोई इस तरह के काम वगैरह या मसरूफियात हो जाती हैं तो फिर मजबूरी है, ये नहीं कि शौक़ ख़त्म करें और ये भी नहीं कि बिल्कुल ही शौक़ की तरफ चले आएँ और दूसरे काम छोड़ दें अपने। तो इसी तरह शौक़ नॉर्मल रखा करें अपना, आपका शौक़ बिल्कुल ताज़ा रहता है। दूसरों के लिए शौक़ करेंगे, वो दूसरों के शौक़, जैसे ही उनका दिल टूटेगा आपका भी शौक़ से दिल टूट जाएगा। तो अपना शौक़ करें, अपने लिए 1-2 पेयर अच्छे से लगाएं और उससे बहुत ज़बरदस्त ब्रीड उठाएं और शौक़ अपना बराबर करें। तो फ़िलहाल मैं इजाज़त चाहता हूँ आप सबसे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। आज काफ़ी रिलैक्स फील भी कर रहा हूँ और काफ़ी रिलैक्स आप लोगों के साथ बातें भी कर रहा हूँ। और ये उन भाइयों का जो व्हाट्सएप वगैरह में और हौसला भी देते हैं और काफ़ी अच्छी बातें भी करते हैं। और ये नहीं कि मुझे उस्ताद के लेवल से देखते हैं, नहीं, एक दोस्त की लेवल से देखते हैं, एक दोस्त की तरह बात करते हैं, मुझे काफ़ी पसंद आता है ये। तो फ़िलहाल इजाज़त चाहता हूँ आप सबसे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, दिलचस्प बातों के साथ हाजिर होंगे। क्या कुछ हो रहा होगा तो वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।